वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच होता है वो अक्सर कड़वा ही होता है। आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें जगा दूंगा, क्योंकि जो सोया हुआ है उसे थप्पड़ चाहिए, शब्द नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी नहीं, कमजोरी नहीं, किस्मत नहीं, समस्या है आराम की लत। तुम्हें आदत हो गई है लेटने की, देखते रहने की, सोचते रहने की, लेकिन करने की आदत मर चुकी है। तुम कहते हो मन नहीं करता पढ़ने का, मन करने का इंतजार किया तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मन गुलाम है, तुम मालिक बनो। सच सुनना है, तुम आलसी नहीं हो, तुम डरे हुए हो। डरते हो कि पूरी मेहनत कर ली और फिर भी सफल नहीं हुए, तो इसीलिए आधी मेहनत करते हो ताकि कल बहाना बना सको। पूरा किया ही नहीं था। ये चालाकी नहीं है, ये कायरता है। तुम्हें पता है मोबाइल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो तुम्हें झूठी जीत देता है। वीडियो देख ली, दिमाग खुश, मैसेज आ गया, दिल खुश, लाइक मिल गया, अहंकार खुश, लेकिन जिंदगी वो वहीं खड़ी हंस रही है। मोबाइल तुम्हें व्यस्त दिखाता है, पर तुम अंदर से खाली होते जा रहे हो। और जो खाली दिमाग होता है ना, वो कभी इतिहास नहीं बनाता, इतिहास वही बनाता है जो रात में थका होता है। आंखों में नींद होती है, लेकिन किताब फिर भी खुली होती है। आज अगर तुम रात 1 बजे तक पढ़ लेते हो ना, तो समझ लो तुम कल किसी से भीख नहीं मांगोगे। आज अगर तुम मोबाइल को साइड रख देते हो ना, तो कल दुनिया तुम्हें साइड नहीं रख पाएगी। एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। तुम पढ़ाई से थकते हो या जिंदगी से भागते हो? क्योंकि जो पढ़ाई से भागता है वो कल जिंदगी से हारता है। आज तुम कहते हो अभी टाइम है, कल वक्त कहेगा अब टाइम नहीं। आज तुम कहते हो थोड़ा और देख लेता हूँ, कल आईना कहेगा बस इतना ही कर पाया। तुम्हें लगता है सफल लोग अलग होते हैं? नहीं भाई, उनका खून भी लाल होता है, उनकी भी आंखें जलती हैं, उनका भी मन करता है छोड़ने का। फर्क बस इतना है, वो छोड़ते नहीं। जब तुम थक कर बैठते हो, वो थक कर भी उठते हैं। जब तुम बहाना ढूंढते हो, वो रास्ता ढूंढते हैं। जब तुम कहते हो आज नहीं, वो कहते हैं आज ही। आज तुम 2 घंटे पढ़ते हो और खुद को टॉपर समझ लेते हो। भाई, जो देश बदलते हैं वो 2 घंटे नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं जब सिर भारी हो, जब आंखें जले, जब दिमाग कहे बस कर। और तभी वो कहते हैं अब शुरू करते हैं। याद रखो, पढ़ाई वो जगह है जहाँ दर्द दिखता नहीं, लेकिन ताकत वहीं बनती है। जिम में दर्द दिखता है इसलिए लोग जाते हैं, पढ़ाई में दर्द दिखता नहीं इसलिए लोग भागते हैं। लेकिन जो यहाँ टिक गया ना, वही जिंदगी में खड़ा रहता है। आज अगर तुमने अपने आलस को नहीं मारा, तो कल आलस तुम्हारे सपनों की लाश पर बैठेगा। और सबसे खतरनाक बात जानता है, कोई तुम्हें रोकेगा भी नहीं, दुनिया चुपचाप देखेगी और आगे बढ़ जाएगी। कोई नहीं आएगा कहने पढ़ ले भाई, कोई नहीं आएगा बचाने मेहनत कर ले, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी किताबें तुमसे शिकायत नहीं करती, वो चुपचाप इंतजार करती है कि कब तुम लौटोगे। तुम्हारा भविष्य तुमसे चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे तुमसे दूर चला जाता है। आज अगर तुमने किताब नहीं खोली, तो कल जिंदगी तुम्हें खोल कर दिखाएगी। और वो दिन सबसे दर्दनाक होता है जब आदमी कहता है काश उस दिन पढ़ लिया होता, काश का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए आज पढ़ो, अभी पढ़ो, पूरा पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। मोबाइल नीचे रखो, किताब उठाओ, खुद से वादा करो, या तो मैं सफल बनूंगा या फिर चैन से सोऊंगा। और याद रखना, दुनिया उसी की सुनती है जिसने पहले खुद की नहीं सुनी। आज से अगले 30 दिन मैं तुम्हें एक सीधी चुनौती दे रहा हूँ। कोई बहाना नहीं, कोई रोना नहीं, कोई कल से नहीं। या तो तुम बदलोगे या फिर स्वीकार कर लो कि तुम भीड़ का हिस्सा हो। पहली चुनौती, मोबाइल पर कंट्रोल। आज से मोबाइल तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे नीचे रहेगा। सुबह उठते ही मोबाइल देखा, तुम हार गए। सोने से पहले स्क्रॉल किया, तुम हार गए। सफल लोग मोबाइल से दिन शुरू नहीं करते, वो लक्ष्य से शुरू करते। दूसरी चुनौती, 4 घंटे की ईमानदार पढ़ाई। घड़ी देखकर नहीं, ध्यान देखकर। अगर दिमाग भटके वापस लाओ, अगर नींद आए पानी पियो, अगर मन भागे खुद से लड़ो। याद रखो, जो खुद से नहीं लड़ सकता वो दुनिया से क्या लड़ेगा। तीसरी चुनौती, शिकायत बंद। आज से मुझे समझ नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ये तीनों वाक्य तुम्हारी जिंदगी से डिलीट। क्योंकि जिसके पास से बहाने होते हैं उसके पास नतीजे नहीं होते। चौथी चुनौती, दर्द से दोस्ती। पढ़ते समय सिर दुखे मत रुको, आंखें जले मत रुको, दिल कहे बस कर तभी शुरू करो। क्योंकि
आराम में रहने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। पांचवी चुनौती, खुद को साबित करना। किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्टेटस के लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि जब आईने में देखो तो शर्म नहीं, गर्व हो। अब ध्यान से सुनो, आज तुम पढ़ाई से भाग सकते हो, आज तुम मोबाइल उठा सकते हो, आज तुम आलस को जीतने दे सकते हो, लेकिन याद रखना 30 दिन बाद अगर तुम वही के वही रहे तो दोष किसी का नहीं होगा, ना माता पिता का, ना टीचर का, ना सिस्टम का। दोष सिर्फ तुम्हारा होगा, क्योंकि मौका दिया गया था, चुनौती रखी गई थी। अब आखिरी बात, और ये दिल में बैठा लो, या तो अगले 30 दिन तुम खुद को तकलीफ दोगे या फिर अगले 30 साल जिंदगी तुम्हें देगी। फैसला तुम्हारा है। आज से किताब तुम्हारा हथियार है, कलम तुम्हारी पहचान है, मेहनत तुम्हारी आवाज है। तो बोलो अपने आप से, चुनौती कबूल है। और अगर कबूल है तो आज रात सोने से पहले कम से कम एक चैप्टर खत्म होना। आपने कभी न कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अवश्य सुना होगा जो बहुत बुद्धिमान हो और जिसका दिमाग बहुत तेजी से चलता हो। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि काश मेरा दिमाग भी ऐसा ही चलता। मुझे नहीं पता कि अभी आपका दिमाग कैसा चलता है, लेकिन इस जानकारी के बाद आपका दिमाग भी तेज चलेगा। शायद आपको यकीन न हो, पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कुछ व्यावहारिक समाधान दूंगा। यदि आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बस आपसे एक अनुरोध है कि इस जानकारी को अंत तक जरूर गौर करें। अगर आप वास्तव में अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक तेज दिमाग होने के फायदे। अगर आपका दिमाग तेज है तो कोई आपको दबा नहीं सकता। आप अपने दोस्तों या सहकर्मियों के बीच कभी पीछे नहीं रहेंगे। आपको चाहिए एक तेज दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो किसी भी चीज को जल्दी याद कर ले, उसे लंबे समय तक याद रखे, समस्या समाधान में कुशल हो, जो किसी भी कार्य या समस्या को आसानी से हल करने में सक्षम हो। इन सब चीजों के लिए ये जानकारी पढ़ना तो बनता है ना। इसके बाद आप ये सोचना भूल जाएंगे कि आप किसी से कम हैं, चाहे वो आपकी कक्षा का कोई टॉपर ही क्यों न हो। अपनी असीमित क्षमता को पहचाने। देखिए, कोई भी इंसान बुद्धिमान पैदा नहीं होता, बस वह जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे उसका दिमाग कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनता है। और एक मजबूत दिमाग के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग की क्षमता असीमित है। ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को भी किसी इंसान के दिमाग ने ही बनाया है। तो आप भी अपनी सीमाएं हटा दीजिए कि आप किसी से कम हैं। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा दिमाग कमजोर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे कमजोर हूं, तब तक आपका दिमाग उसी दायरे में काम करेगा। जैसे अगर एक मेंढक एक कुएं को ही अपनी दुनिया मान ले तो वह उस कुएं से कभी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब वो मान ले कि इसके बाहर भी एक बड़ी दुनिया है तो वो वहां से जरूर बाहर निकल जाएगा। बस उसी तरह हमारा दिमाग है। हम इसे जहां तक सीमित रखेंगे, बस वहीं तक ये सिमट कर रह जाएगा, और हम इसको जहां तक बेहतर करना चाहें वहां तक ये बेहतर हो भी जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अपनी सोच और अपने दिमाग को सीमित मत रखिए। हर इंसान कुछ भी कर सकता है, बस वह सोचे और उसके लिए कार्य करे। दिमाग को कमजोर बनाने वाली हानिकारक आदतें। अब हम बात करते हैं कि हम अपने दिमाग को मजबूत कैसे बनाएं और इसे कैसे बेहतर करें। इससे पहले आप ये जान लें कि वे कौन कौन सी गलतियां और आदतें हैं जो आपके दिमाग को कमजोर बना रही हैं या उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। जिस तरह हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें तो सुनने का कोई फायदा नहीं, उसी तरह अगर एक तरफ से हम अपने दिमाग को बेहतर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इसे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं तो समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अगर आप दोहराते रहे तो आप चाहे कुछ भी कर ले, आपका दिमाग बेहतर होगा ही नहीं बल्कि पहले से और ज्यादा नुकसानग्रस्त ही होगा। इसलिए आपको इन्हें सुधारना होगा। क्या आप तैयार हैं? पहला कारण, अत्यधिक टीवी या मोबाइल देखना। आप ज्यादा देर तक ऐसी चीजें देखते हैं जो आपके काम की बिल्कुल नहीं है। इससे आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान का स्तर बिल्कुल गिर जाता है। उस समय आप खुद को ज्यादा पसंद नहीं करते और इससे आपका तनाव बढ़ता है, जिसका दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता और एकाग्रता की शक्ति कम होने लगती है। दूसरा कारण, लत। अगर आप गलत वीडियो देखते हैं और गलत आचरण करते हैं या आपको नशा या सिगरेट की लत है
तो ये आपके दिमाग को इतनी बुरी तरह से बर्बाद करती हैं, शायद आपको इसका अंदाजा भी न हो। ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। आपकी एकाग्रता शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा कारण, अस्वास्थ्यकर आहार, ज्यादा चीनी वाली चीजें या ज्यादा तली हुई चीजें खाने से भी आपका दिमाग कमजोर होता है। इसे आप जितना हो सके उतना कम करें। चौथा कारण, नकारात्मक सोच, ज्यादा नकारात्मक बातें सोचना, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद होता है, आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। ये सभी आदतें आपके दिमाग को कभी बेहतर नहीं होने देंगी। इन 4 आदतों से, खासकर आदत नंबर 1 और 2 से अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो आपके दिमाग का नुकसान होना बंद हो जाता है, क्योंकि यह आपके दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इन आदतों से बाहर निकलने के बाद जब हमारा दिमाग डैमेज होना बंद हो गया तो अब हमें इसे बेहतर बनाना है, ठीक करना है। दिमाग को मजबूत बनाने के व्यावहारिक तरीके, क्या आप बैठे बैठे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? क्या आपकी 6 पैक आ सकती है? यह संभव ही नहीं है। बॉडी बिल्डर बनने के लिए जिम जाना पड़ता है, 6 पैक बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। जिस तरीके से हम अपने शरीर के किसी भी अंग को बेहतर कर सकते हैं, तो दिमाग भी हमारे शरीर का ही एक अंग है, इसे भी हम बेहतर कर सकते हैं, बस तरीके अलग होंगे। जिस तरीके से इंसान संघर्ष करने से मजबूत होता है, कमजोर नहीं, उसी तरीके से अगर हम दिमाग को भी संघर्ष कराएं तो ये 100% मजबूत होगा। ये केवल उदाहरण नहीं है, ये 100% सिद्ध है। पहला तरीका यह है कि ब्रेन ट्रेनिंग करें। देखिए, जिस तरीके से हम शरीर के लिए व्यायाम न करें तो वो थुलथुल सा हो जाता है, लोहे का इस्तेमाल न करें तो जंग लग जाती है। तो अगर हम दिमाग का उपयोग न करें या थोड़ा बहुत करें तो बस इसका भी हाल शरीर की तरह हो जाता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। इसको हम जितनी चुनौती देंगे, जितना इसे संघर्ष कराएंगे, ये उतना ही तेज बनता जाएगा।